देखिए, आजादी के चकाचौंध में भले ही लोगों की रहन सहन में बदलाव आ गया हो, लेकिन आज चौरा के उस गांव की जो हरियाली देखकर वाकई आप कहेंगे क्या पहल है। मेरे साथ मौजूद है रामदेव गौशाला चौरा के व्यवस्थापक भी मौजूद है और यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद है। इनकी क्या पहल थी, किस तरह से इनका जो जज्बा आया और जज्बे के बाद गौशाला का जो निर्माण किया और उसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में गौ माता है और इसके अलावा यहाँ पे जो पर्यावरण संरक्षण का एक अलग पहचान देने वाले पेड़ पौधे भी है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मसले हम बात करेंगे। किस तरह की पहल रही थी, कैसे मन में विचार आया कि यहाँ एक गौशाला होनी चाहिए और गांव के लिए एक नया आयाम स्थापित हो सके। वैसे पर्यावरण और जीवों के प्रति तो हमारी समाज हमेशा अग्रणी रही है और 2019 में जब अकाल पड़ा था तब गौ माता की हालत बहुत निंदनीय थी हर जीवों के प्रति और कमजोर बीमार होते थे, बछड़े देखते थे तो एक दया का भाव बनता था कि इनकी भी कुछ व्यवस्था की जाए। तो गर्मी की लू लपेटे को देखते हुए 2019 में जो अभी 2019 में छठे सातवें महीने में इतनी गर्मी में गौ माता के लिए हरे चारे की व्यवस्था किया और व्यवस्था किया तो छोटे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा गोष्ठ बनाया जाए, छोटे बच्चों की अलग व्यवस्था की जाए और गौ माता की अलग व्यवस्था की जाए। वहां से शुरुआत हुई, धीरे धीरे गौ भक्तों का संगम बनता रहा और पर्यावरण के प्रति हमेशा बहुत अच्छा भाव रहा। यहाँ तो बहुत जंगल था और कंटीली झाड़ी थी, तो सोचा गौ सेवा का साथ साथ में वैसे समय तो दे रही है, पानी की सारी अच्छी व्यवस्था है, तो क्यों ना हम पेड़ पौधे भी लगाए ताकि गौ माता आत्मनिर्भर बने। और हमारा मकसद यही था कि 4-5 साल 10 साल आखिर में हिम्मत हार जाएंगे, ऐसा कुछ कर दे ताकि एक राजस्थान में देखकर कोई यही सोचता है कि सेवा का भाव नहीं होगा, कुछ अलग भाव होगा, लेकिन जब कार्य धरती जमीन स्तर पर आता है तब लोगों की समझ में आता है कि शुरुआत इसीलिए ही किया था। चारे पानी की व्यवस्था किस तरह की जाती है, कौन करता है? चारे पानी की व्यवस्था भामाशाहों के सहयोग से हो रही है। गोधाम चौरा का पेज बना हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गोधाम चौरा के नाम से, जहां लाइव के माध्यम से गौ भक्तों का सहयोग रहता है। और हमारे स्थानीय जो ग्रामीण है, बीरबल जी है, उद्योगपति परिवार है और हमारे सुनील जी सरपंच साहब है, तमाम गाँव के जो भामाशाह है उन युवाओं का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है, जिन्होंने हमेशा संघर्ष में भी साथ दिया और सेवा में भी साथ दिया। हर कार्य में हमेशा साथ रहते, तभी जाकर के ये फलता फूलता गौशाला आपको दिख रहा है। ये पहले जमीन एक बंजर के रूप में थी, अभी पेड़ पौधे हरियाली देखने को मिल रही है, उस पर क्या कहते? बहुत दिल खुश हो रहा है हमारा यहाँ पे। पहले तो बहुत कंटीली झाड़ी थी, सब गांव वालों ने मिलकर साफ किया और अभी तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग है। यहाँ कितनी गायें हैं अभी फिलहाल? 600 के आसपास गए हैं। अच्छा, आप यहाँ कितनी बार आते हो? हम तो सुबह शाम आ जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? बाबूलाल। अच्छा, बाबूलाल जी कहाँ से? अरना के। तो यहाँ आप कब कब आते हो, किस तरह की सेवा है? तो यहाँ 24 घंटे ड्यूटी रहती है, फोन आया आना ही पड़ता है। तो यहाँ जैसे गाय या बीमार गाय आ जाती हो, आपका इलाज को डॉक्टर आता है या आप अपने? 2-3 डॉक्टर है, सुख जी है वगैरह है, बाकी हमारे जो ये आधे से ज्यादा डॉक्टर यही है, जलाराम जी। यहाँ व्यवस्था है, दवाई की हो जाती है और ये ट्रीटमेंट कर देते हैं। फिर ज्यादा बीमार हो तो फिर पथमेड़ा। यहाँ कितने ग्वाले? ग्वाले 4-5 परिवार सहित रहते हैं, कुछ गोबर उठाते हैं, कुछ चारा डालते हैं, कुछ पानी पिलाते हैं, पौधों के लिए अलग आदमी रखा हुआ है। शुरुआत तो इसकी सहुओं की डाणी में 5-10 आदमियों ने की थी जैसे ये, और वहाँ जगह कम थी, ये आकर के सड़क के उस साइड में रुके थे, तो वहाँ सरकारी 3 बीघा जमीन थी। धन्यवाद उन कलेक्टर साहब को देना चाहता हूँ। 1238 नंबर खसरे के अंदर के सड़क से इधर क्यों लड़ते हो आप, उधर जाओ नहीं, वही गोचर है, यही गोचर है। तो इनका मन इधर हुआ और पौधे और गाय सबका। देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपने 363 खेजड़ी का जो पौधारोपण किया है वो एक बड़ी मिसाल है। क्या सर, हमने वैसे तो 3100 छोटे बड़े पौधे लगे और 100 वैरायटी के हमारे पास में पौधे हैं, उसमें फलदार पौधे भी है और फूलदार पौधे भी है। और खेजड़ी का मकसद ये हुआ, आप जो राजस्थान की मानी जाए तो सूखा मेवा जो खेजड़ी है, इनसे गौ सेवा में चारे की भी व्यवस्था होगी और जो सांगरी होगी उससे गौ माता की इनकम भी होगी। और राजस्थान की थार शोभा खेजड़ी एक राजस्थान का स्वाभिमान है, तुलसी के रूप में माना जाता है और पूजनीय भी है। इस भाव से गौ सेवा भी हो जाए और पर्यावरण की तरफ ये जो लू लपेट और इस गर्मी में अखंड रहने वाला पौधा है, यही मन में आया ताकि हम ये पर्यावरण को संदेश दे सके, ताकि खेजड़ी लगा करके भी कुछ अच्छा किया जाए। जाहिर सी बात है कि यहाँ जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर और जिस तरीके की गायों की पूजा होती है वो अपने आप में एक नया आयाम स्थापित करती है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ ओम प्रकाश कुमार, सांचौर।